जय श्री कृष्ण। आज हम सभी वैष्णव जन भक्त जन दूज के चंदा का जो उत्सव है उसके पीछे के भाव व कथा को जानेंगे। दूज के चंदा की जो कथा है वह श्री ठाकुर जी की बाल लीला से जुड़ी हुई है। एक बार श्री ठाकुर जी बाल अवस्था के समय बहुत ज्यादा रुदन कर रहे थे, बहुत ज्यादा रो रहे थे। तो श्री यशोदा जी ने श्री ठाकुर जी को चुप करवाने के लिए विभिन्न प्रकार के खिलौने श्री ठाकुर जी के समक्ष रखे कि श्री ठाकुर जी उन्हें देखकर वह खेलकर चुप हो जाए। परंतु श्री ठाकुर जी रोए जा रहे थे, वे शांत नहीं हो रहे थे। तब श्री यशोदा जी श्री ठाकुर जी को अपनी गोद में लेकर बाहर आई और उन्होंने श्री ठाकुर जी को चंद्रमा दिखाया और चंद्रमा को देखते ही श्री ठाकुर जी का रुदन शांत हो गया और श्री ठाकुर जी ने हट पकड़ ली कि अब मुझे खेलने के लिए यही चंद्रमा चाहिए। तब श्री यशोदा जी ने एक थाल लेकर उसमें जल भरा और चंद्रमा का जब प्रतिबिंब उस थाल में दिखा तो श्री ठाकुर जी के समक्ष रखा कि हमारे घर में चंद्रमा आ गया, अब तुम इससे खेलो। तब जाकर श्री ठाकुर जी प्रसन्न हुए और श्री यशोदा जी ने उन्हें अपने हृदय से लगाया। इसी लीला का जो भाव है, उसी लीला भाव के दर्शन हम मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष की दूज को करते हैं। इसका नाम दूज का चंदा है। इसके पीछे का भाव यह था। और एक और भाव यह भी है कि नंदाले में श्री स्वामी जी आई हैं और वह आधा घूंघट करके श्री ठाकुर जी को देख रही हैं। तो जब स्वामी जी श्री ठाकुर जी को देख रही हैं तो यह भाव है कि घूंघट में से दूज के चंदा के समान चंद्रमा का ही प्रकाश निकल रहा हो, यह भाव भी सुनने में आता है। इस प्रकार की जो श्री ठाकुर जी की अद्भुत लीलाएं हैं, यह सभी हमें पुष्टि मार्ग की सेवाओं में दर्शन करने को मिलती है। जय श्री कृष्ण।